गौरी पुत्र गणेश की, सच्चिदानंद भगवान की, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की, माँ जगदम्बे की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तुमीश्वरम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दं राधिकां परमेश्वरीं, गोपिकां परमां श्रेष्ठां विरागिनीं शक्तिरूपिणीं, महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रियावरीयसी। प्रेम भक्ति प्रदे देवी राजते त्वं नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्भूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, सुखावसाने त्वमेव सारं दुःखावसाने त्वमेव गेयं। देहावसाने त्वमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। आइए बड़े प्रेम से प्रभु के मंगलमय नाम का जाप करें। एक बार हम कहें, दोबारा आप सभी लोग बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम राम
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, माता सती ने अपने शरीर का योग अग्नि में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए प्रभु के प्रेम में और प्रभु के चिंतन में अपने शरीर का अंत कर देती। उसके पश्चात भगवान शंकर दयालु, कृपालु, आशुतोष, औढ़दानी, भक्तों के मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु ने उनके यज्ञ को पूर्ण किया। माता सती ने पुनः चूंकि अंतिम समय प्रभु का चिंतन करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया, इसलिए यम यम स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जिस भाव को लेकर के अपने शरीर का परित्याग करता है, उसका दूसरा जन्म वहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए अंतमति सोही गति। जैसी हमारी अंतिम में मति होती है, वैसी ही हमारी गति होती है। इसलिए बार बार महापुरुष सत्पुरुष हमें सचेत करते। इतना हम लोग प्रभु का ध्यान करें, इतना नाम का जप करें, इतना ईश्वर के, प्रभु के, अपने गुरु के चिंतन में दिन रात डूबे रहें कि जब मेरा अंत समय आए तो मेरे जीवन में किसी का ध्यान ना हो, किसी की याद ना हो, किसी की ओर हमारा मन ना हो। तेहि कारण ही में गिरी रह जाई, तेहि कारण ही में गिरी रह जाई। जन्मी पार वती तनु पाई, जन्मी पार वती तनु पाई। श्री राम जय राम। इसके कारण चूंकि भगवान शंकर का ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया, इसलिए उनका दूसरा जन्म हिमवान के घर में माता मैनावती के द्वारा उनका जन्म होता है। जहां साक्षात जगत जननी मातेश्वरी ने जन्म लिया हो, वहां तो बड़ा ही सुंदर, सुखमय और बड़ा ही मनोरम और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि देवी देवता वहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। धीरे धीरे आयु बढ़ती गई। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती है, माँ बाप को एक चिंता होती है। सबसे बड़ी उनकी चिंता क्या है? शादी, चाहे उसके बाद हो बर्बादी, चाहे उसके बाद हो भले बर्बादी, लेकिन सबसे पहले क्या सोचेंगे? शादी। कि शादी हो, फिर चाहे उसके बाद जो भी हो, रोए चाहे हंसे, चाहे सुखी रहे चाहे दुखी रहे। अगर किसी संत को बेटी सौंपेंगे तो 100 बार पूछेंगे, और किसी पराये आदमी के
हाथ में अपनी कन्या का हाथ दे देते, ना जान ना पहचान, कहां का क्या कैसे क्या होगा, अमेरिका ले जाएगा, लंदन ले जाएगा, सुखी रखेगा कि दुखी रखेगा, बड़ा निश्चिंत होते, बस शादी हो जाए। हमारा बोझ हल्का हो गया, गंगा नहाएंगे हरिद्वार में, इतनी बोझ हमारी लड़की होती है, इतनी बोझ होती। कई लोग कहते बस लड़की की शादी हो जाए फिर तो हम हरिद्वार में गंगा नहा लेंगे। अरे पहले ही नहा लो, पहले ही नहा लिया करो, बाद में मत नहाया करो। अब आजकल का तो समय ही विचित्र है, शादी करके भी दुखी और ना करके भी दुखी, दोनों अवस्था में एक ही जैसा है। हो गई तो भी परेशान है और नहीं हुई तो भी परेशान है। इधर माता पार्वती बड़ी हो रही, अब हिमवान और मैना को चिंता हुई कि इसका विवाह किसके साथ होगा, कैसा इसका दूल्हा होगा, कैसा इसको घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, ये चिंता करते हैं। शुरू से लड़की पैदा हो ही रही की खुशी ईमानदारी से बताना, लड़के में ज्यादा खुशी होती है लड़की में, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, लड़के भले बात तो कहते थे हमारे लिए तो दोनों ही पुतली बराबर है, एक ही आंख वही है, वो भी आंख वही है, लेकिन नहीं, आंख में फर्क तो बाई और दाई में कई बार एक आंख में नंबर ज्यादा होता है और एक में कम होता है। आंखें दोनों एक है फिर भी चश्मे के नंबर में फर्क होता है। लाख बोले कि एक ही जैसा है, एक जैसा नहीं होता। उसकी भले बेटा कितना भी नालायक लेकिन बेटा हो, और लड़की चाहे कितनी भी लायक, प्यार होता है, स्नेह होता है, लेकिन फिर भी एक मन में भाव बना रहता है, इच्छा बनी रहती है? तो इस प्रकार से चिंता, मेरे माँ बाप जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझसे कहती थी काम करो, नहीं करेंगे, झाड़ू लगाओ, उनका नहीं लगाएंगे, खाना बनाना सीखो, उनका नहीं सीखे। तो कहती थी ससुराल जाओगी तब क्या होगा, उनका जाएंगे ही नहीं। ससुराल जाओगी तब क्या होगा, हमने कहा कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे नहीं तो आपकी नाक कटेगी। भाई जाना हो तो नाक कटेगी। और हम क्या करें, अपने पलंग पर चढ़ के ऐसे बैठ जाते, खाट पड़ी रहती थी, तब पलंग तो ये सारे होते नहीं थे, खटिया होती थी, खाट पे अपना हाथ समेट के बैठ जाते थे, पैर फैला के आराम से बैठ जाते थे। और हमारी माँ मोगरी लेके आती थी, कपड़ा धोने वाले, वो सोटी लेके आए और बोले भी तुमको ठीक कर रहे है ना, तुम्हारा भाई बेचारा झाड़ू लगा रहा है और तुम पलंग पे टांग चढ़ा के बैठी हो। हमका ये हमेशा लगाता रहेगा, ये हमेशा लगाता रहेगा और हम कभी भी नहीं लगाएंगे, हम कभी भी नहीं लगाएंगे। स्कूल जाते थे तो हमारा प्रिंसिपल एक दिन बहुत जोर जो है हमारे ऊपर, स्कूल पहले क्लास टीचर ने डांटा, भूल गए थे बस एक चीज, उसमें स्याही और कलम चाहिए। तो स्याही और कलम में हम स्याही ले जाना भूल गए स्कूल। जब स्याही ले जाना भूल गए तो जो हमारे स्कूल का टीचर था, क्लास टीचर, बड़ी जोर चिल्लाए उठो, उनका उठ गए, क्यों तुम भूल गई? हमका सर भूल गए, अब क्या करें, जल्दी जल्दी आ रहे थे, भूल गए। उसने खाना खाना नहीं भूलती हो,
खाना खाना नहीं भूलती हो, स्याही लाना भूल गई। हमने कहा मास्टर जी आप भूलते हो खाना खाने, आप भूलते हो। तो उन्होंने हमारा कान पकड़ा, इतना जवाब देती हो, चलो प्रिंसिपल रूम में। ले गए हमको प्रिंसिपल रूम। वहां पहुंचे, बोले क्यों तुम ऐसा जवाब देती हो? मैंने कहा हाँ देते हैं, तो दिया है हमने। तो बोले कि देना चाहिए। हम कहा देना नहीं चाहिए, लेकिन इनको ऐसा बोलना चाहिए। ये टीचर है, मास्टर है, इनको ऐसा बोलना चाहिए बच्चों से। जैसा ये बोलेंगे तो बच्चे भी तो ऐसे ही सीखेंगे। मेरी कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल सर ने कहा तुम क्लास में जाओ। मतलब एक बचपन से ही निर्द्वंद, निर्भीक, और जीवन में, अभी हमसे किसी ने सवाल किया ना, किसी पत्रकार ने, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहती थी? हमने कहा साधु की परिभाषा तो नहीं मालूम थी कि हम साधु बनेंगे। हाँ, बचपन से जब से पढ़ते थे तब से मन में था कि टीचर बनेंगे, और शायद उधर टीचर नहीं बना पाए तो इधर हमको टीचर बना दे। लेकिन जीवन की इच्छा यही थी, और अपने माँ बाप को हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारे सर को कभी झुकने नहीं देंगे। तुमने मुझे पैदा करके गुनाह नहीं किया है कि तुमने एक लड़की पैदा की तो तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया। तुम धन भी दोगे, मुझे भी उनको समर्पित कर दोगे, हमेशा तुम उनके पैर भी छुओगे, हमारी लड़की को सुखी रखना, हमारी लड़की को सुखी रखना, ये भीख भी तुम मांगते रहोगे। याद रखना हम आप लोगों से कभी ये काम नहीं करवाएंगे और आपका सर हमेशा ऊंचा रखेंगे। ये हम अपने माँ बाप को कहते थे, और हमारी माँ, और चाहे हमारे अभी बाप हैं, तो वो माँ हमारी कहती थी भगवान करता तुम्हारे जैसी हमारी 2-4 लड़कियां हो जाती, जो तुम हो ऐसी हमारे साथ 2-4 हो जाती, जिन्होंने हमारे मस्तक को हमेशा गौरव के साथ रखा। तो जीवन में अपने माँ बाप को हमेशा ऐसी चेष्टा हमारी बहनें करें कि वो अपने माँ बाप को चिंता में ना डालें। अगर ससुराल में शादी करके भी आ गई है तो ऐसा अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसी मर्यादा से, ऐसे प्यार से, ऐसे आदर से रहें कि अपने माँ बाप को चिंतित ना करें, क्योंकि सबसे दुखी होता है माँ बाप। और आजकल लड़कियां क्या करती, उठाया फोन, ये बात, अरे क्यों दुखी कर रहे? उनकी विचारों की उम्र क्या है, तुम तो अभी जियोगे। और लेकिन जो माँ बाप की उम्र है, 70 साल का पिता है और बेटी अपना दुख उसको सुना रही है, मान लो अटैक आ गया या मर गया या बीमार हो गया, तुम तो अभी हो 40 साल 30 साल की, तुम तो हट्टी कट्टी हो, लेकिन माँ बाप के हाल क्या है? उनका दुख सुना करो, लेकिन अपना दुख सुनाया ना करो। सहनशीलता अपने अंदर लाओ, सहनशीलता लाओ, अपने जीवन को जीना सीखो, अपने जीवन, अपनी समस्याओं का हल करना सीखो। मैंने जब संन्यास लिया है, आश्रम के जीवन में 9 साल की उम्र में आ गई, 25 साल हमने अपने माँ बाप से बात नहीं किया था। 25 साल ना हमने अपने घर का मुंह देखा था और ना अपने माँ बाप से बात किया। अगर मेरे माँ बाप हैं तो केवल हमारे महाराज जी और माता जी, मेरा गुरु ही मेरी माँ
और मेरा गुरु ही मेरा बाप, और वही मेरा भाई, वही मेरा बंधु, वही मेरा सखा। कुछ समस्याएं होती थी, चुपचाप रजाई के अंदर रो लेते थे, लेकिन अपनी मां को नहीं बताते थे, अपने बाप को नहीं बताते थे कि हमको ये समस्या है, क्योंकि हर समस्या से निपटना किसको है? अपने को, किसी और को नहीं निपटना। ये मेरा जीवन है, और अपने जीवन को जीने की कला आपको स्वयं आनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में हम अपने बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं, अपनी समस्याओं को दूसरों से निदान करवाते हैं। जो खुद अपनी समस्या को निपटाना नहीं जानता, वो बहुत कमजोर आदमी है, बहुत कमजोर आदमी। इससे बता दिया, उससे बता दिया, उससे कह दिया। किसकी बुराई कर रहे हो? तुम सोचते हो हम अपने ससुराल की बुराई कर रहे हैं, या आश्रम की बुराई कर रहे हैं, या अपने भाई की कर रहे हैं, या देवर की कर रहे हैं। कर तुम अपनी रहे हो, किसी की नहीं कर रहे हो। तुम अपनी ही बुराई बता रहे हो। इसलिए जीवन में सहनशीलता लाओ, जीवन में अपने विवेक को जागृत करो, अपने ज्ञान को जगाओ, अपने बुद्धि को जगाओ, अपना विल पावर स्ट्रांग करो कि जो कुछ होगा मैं उसको फेस करूंगी, मैं उसका किसी ना किसी तरह से निर्वाह करूंगी। लेकिन जाके माँ बाप के घर 50 दिन बैठ जाएंगे, ये समस्या का हल नहीं होता। आज तो लड़कियां जरा बात लटैची लेके जावे मम्मी के घर में, कितने दिन मम्मी के घर में, कितने दिन बाप के घर में, और वापस जब आओगी तो क्या घर वाले कहेंगे, ससुराल वाले, अच्छी गई, आ तो गई। इसलिए न मरने जाओ, न किसी के घर रहने जाओ, न अपने आप को दुखी करो। जब कोई भी समस्या आए तो उसको हल करो, दरवाजा बंद करो, अपने ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ, और बैठ करके अपनी समस्या का हल उनसे निकाल लो कि प्रभु शक्ति दो, ताकत दो, हमें बल दो, हमें अपने जीवन में, अपने मार्ग में चलने का ज्ञान दो। ऐसे उनसे आप प्रार्थना करो, कमजोर मत बनो। कमजोर को भगवान भी नहीं मिलता, ये भी समझ लेना। कमजोर आदमी को भगवान भी नहीं मिलता, निर्बल को भगवान भी नहीं मिलता। इस मार्ग पर चलोगे तो बहुत 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 प्रभु का बल लेकर के हमको चलना है, प्रभु की ताकत लेकर के हमको चलना है। जब इनको चिंता हुई कि मेरी कन्या का विवाह कैसे होगा, तब उसी समय नारद जी आ गए, और नारद जी ने जैसे ही हिमवान और मैना के घर पधारे, उन्होंने उनका पूजन किया, संत चरणों को धोया, और सारे चरणामृत को उनके घर में छिड़काव करते हैं, बड़ा सुंदर सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। और उसके बाद जब आनंद से बैठ गए नारद जी, तो माता मैनावती और हिमवान दोनों ही बैठे, और बैठ करके कहने लगे कि हे मुनि, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, अरे गति सर्वत्र तुम्हार। आप सब जगह विचरण करते रहते हो, और त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों की जानते हो। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। मेरी कन्या के दोष और गुण बताइए, इसमें दोष क्या है और इसमें गुण क्या है।
और तीसरी बात, इसका पति कैसा होगा। नारद जी कहने लगे, ये जो तुम्हारी पुत्री है ना, जिसका नाम पार्वती, ये साक्षात भगवती है, देवी है, दुर्गा है। और ये आपकी पुत्री सारे संसार के अंदर पूज्य होगी। बड़े बड़े योगी, तपी, त्यागी, ऋषि, मुनि, देवता इनकी पूजा करेंगे, इनकी आराधना करेंगे। और इसका नाम अम्बा, अंबिका, भवानी, ये इनके नाम होंगे। कितना सुंदर भजन चल, हे मां। और क्या चल रहा है, मां है? ये आप साक्षात ये प्रभु के दर्शन। बोलो मां जगदम्बे की जय, बोल विजयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। इनका नाम अम्बा, अंबिका और भवानी होगा। इनकी सारी रेखाएं, सारे हस्त की जितने भी रेखाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। इनमें कोई भी दोष नहीं, सारे गुण ही गुण इनमें भरे हुए हैं। बहुत अच्छी, दयालु हैं, कृपालु हैं, शक्तिमान हैं। अनेक योगी, तपी, त्यागी इनकी पूजा करेंगे। बोले महाराज, सब तो आपने अच्छा बताया, अब एक बात बता दो, पति कैसा होगा। क्योंकि स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा महत्व किसका है, पति का। अगर वो अच्छा तो सब अच्छा, और वो अगर अच्छा ना हुआ तो जिंदगी ही सारी बेकार। तो बोले बस एक रेखा इसकी थोड़ी सी गड़बड़ है, एक रेखा अच्छी नहीं है। बोले क्या, अगुन अमान मातु पितु हीना, अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा अगुण, मतलब गुण से रहित, अमान, उसका कोई भी सम्मान नहीं होगा, माता पिता से हीन, माता पिता भी उसके नहीं होंगे। उदासीन, उदासीन रहेगा, गंभीर रहेगा, अपनी मस्ती में रहेगा, किसी से ज्यादा मतलब रखने वाला नहीं। उदासीन, सब संशयहीना, उसके अंदर कोई भी प्रश्न, कोई भी संशय, कोई भी भ्रम नहीं होगा। जोगी जटिल अकाम नर, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त अस रेख। जो इसका पति है वो योगी होगा, जटाओं को धारण करने वाला होगा, अकामी होगा, कामी नहीं होगा, अकामी होगा, नग्न होगा, शरीर में कोई भी मांगलिक चिन्ह नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सोने की जंजीर पहने हैं, हाथों में अंगूठी पहने हैं, ब्रेसलेट पहने हैं, घड़ी पहने हैं, सूट बूट पहने हैं, फाइविक, बड़ा सुंदर जूता उता पहना हुआ है, कोई भी चिन्ह ऐसा नहीं होगा। इसके जो चिन्ह होंगे अमंगल, सांप, बिच्छू, शमशान घाट की राख,
जिनको देख के हम शादी घर जिससे होनी हो वो ऐसा आ जाए, तो करोगे आप लोग कोई कि भाग जाओगे? आजकल अच्छे भले को तो देख के भाग जाते हैं। अभी हम कहीं गए थे, उस लड़की की सगाई हुई थी, हमने मजाक करके कहा छो वोट बड़े थे, सगाई तो थी भाई, बड़े न तो छो वाला थी भी भाई, बड़े भी न तो। हम कहा छो वाला छा है, उन्होंने आया था केड़ी खराबी है, एक कंजूस आए, कंजूस है। तो हम कहा छो भाई कंजूस मतलब तुमने कैसे पहचाना, तुमने कैसे पहचाना कि कंजूस है? कहती है मुंबई घुमाने ले गया और इतना कंजूस 50 रुपया का एक पर्स छोटा सा खरीद के दिया, एड़ो कंजूस है ना, एड़ो कंजूस। बोले हम तो सोच रहे हैं गुरु जी सगाई तोड़ दे, तोड़ दे। शर्मिलो भी, हमका क्या शर्म थी, बाजू में बैठो ही ना है, सामने बैठो हो। अरे भाई हम मंगेतर हैं, आके हमारे बगल में बैठो, बगल में नहीं बैठा हमारे, बताओ इसके साथ कौन शादी करेगा? गुरु जी हम तो सोच रहे तोड़ दे। हमने कहा ये तो बहुत समझदार लड़का हुआ, अभी से कंजूसी कर रहा है, वो भी तुम्हारे लिए कर रहा है कि ज्यादा बचाएगा तो फिर तुमसे तुम्हारी चिंता रखेगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस अच्छा कर देगा, तुम्हारे लिए जमा करेगा, और बड़ा मर्यादा वाला लड़का है कि भाई अभी सगाई हुई है, शादी तो भी नहीं कि बगल में बैठे, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। नहीं नहीं हमको नहीं अच्छा लगा ये आज है। और कहीं नाक डाल के बिच्छू का कुंडल पहन के और तन पे भस्मी लगा के और शेर की खाल पहन के आ जाए तो हम तो दौड़ा के राजवाड़ा में पहुंचा देंगे, हैं? भैया जाओ, तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा? जोगी जटिल अकाम नर, अरे नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त असरेख। इसका जो पति होगा नग्न होगा, अमंगल वेशधारी होगा, योगी होगा, जटाओं को धारण करने वाला होगा, अकामी होगा, उसके अंदर कोई संसार की वासना नहीं होगी, ऐसी इसके हाथ में रेखा पड़ी है। अब तो माँ बाप को ही चिंता कि हमारी कन्या तो इतनी सुंदर, अगर संसार में सारे विश्व में अगर सबसे सुंदर कोई है तो माता पार्वती। बोलो मां जगदम्बे की। जितनी देवियां हैं ये सारी माता पार्वती का अंश है, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो जो है ब्रह्माणी हो, ये सारी माता पार्वती। सीता ने विवाह किया तो किसकी वंदना की? पार्वती जी की। रुक्मिणी जी ने विवाह किया तो किसकी पूजा की? पार्वती जी की। पार्वती सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली, क्योंकि शिव की शिवा है, शिव की शक्ति है, शिव की है ताकत है। इसलिए माता पार्वती के समान कोई सुंदर नहीं है, जिनको देख के बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते थे, है? इतनी सुंदर, इसलिए कहा है कि कितनी सुंदर है, बड़ी सुंदर जगत जननी मातेश्वरी। एक एक उनकी रूप की छवि है, एक एक उनकी जो भी उनका श्रृंगार है, जो उनका रूप है, जो उनकी शक्ति है? इसलिए कहा जगदम्बिके जय जय जग जननी मां, जगदम्बिके जय जय जग जननी
जग जननी माँ जगदम्बे क्या मन हरिणा सुहाया है क्या जो मन को मोहित कर लेती है, मन को हरण कर लेती है। क्या मन हरिणा सुहाया है क्या वारू सब कुछ माँ चरणों में वारू सब कुछ माँ मेरे मन को ये भाया है मेरे मन को ये मेरे मन को ये भाया है मेरे मन को ये माँ जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ जगदम्बिके जय श्री राम तुई श्री कृष्ण तुई श्री राम तुई श्री कृष्ण तुई श्री राम तुई श्री कृष्ण तुई राम तुई श्री कृष्ण तुई ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तू सब कुछ माँ चरणों में वारू सब कुछ माँ चरणों में वारू सब कुछ माँ चरणों में वारू सब कुछ माँ चरणों में मेरे मन को ये माया है मेरे मन को ये माया जगदम्बिके श्री राम तुई श्री कृष्ण तुई श्री राम तुई श्री कृष्ण तुई दुर्गा काली राधा तू दुर्गा काली श्री राधा तू हे माँ हे माँ हे माँ ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में तेरा ही तेज समान तेरा ही तेज समान माँ तेरा ही तेज समाया है तेरा ही तेज समाया है मन को ये भाया है मेरे मन
और इतनी महान और उनका विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ, तब उनको बड़ी चिंता हुई और कहने लगे हिमवान और मैना कि आप संत हो, महापुरुष हो, आप क्या इसके भाग्य को, इसकी रेखाओं को क्या बदल नहीं सकते कि इसको ऐसा पति ना मिले? आप कुछ उपाय बताओ। जब तप, कोई पूजा, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जितने मेरी कन्या सुंदर है, इसका वर भी उतना ही सुंदर, क्योंकि ना गुण है, ना रूप है, ना धन है। ऐसे के साथ मेरी कन्या का विवाह उस समय पर कहा मुनि से हिमवंत सुने, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग खग को न मेटन हार। जो इसके भाग्य में लिखा है उसको कोई भी नहीं मिटा सकता, वो चाहे देवता हो, चाहे खग हो, चाहे ऋषि मुनि हो, इसके भाग्य को और इसकी रेखाओं को कोई भी नहीं मिटा सकता। कोई तो उपाय होगा। तब नारद जी ने नेत्र बंद करके कहा, उपाय ये है कि जितने मैंने दोष बताए हैं, ये सारे ही दोष एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। वो कौन है? जे जे पर के दोष बखाने, जे जे पर के दोष बखाने, से सब शिव पही मैं अनुमाने, से सब शिव पही मैं अनुमाने।
कह सब कोई, दोष गुण का कह सब कोई। शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना। अरे यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा। ये जितने मैंने दोष बताए हैं ये सारे दोष भगवान शंकर में हैं। और अगर भगवान शंकर के साथ विवाह हो जाता है तो ये सारे दोष सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। ध्यान देना, सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि समर्थवान है भोलेनाथ जी, समर्थवान है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, वो सहज है, समर्थवान है। समर्थवान का अर्थ क्या होता है? समर्थवान का अर्थ बलशाली नहीं होता है। कई बार लोग समर्थवान का अर्थ गलत लगा, भैया ये तो समर्थवान है, जो चाहे वो कर सकते, गलत भी कर सकते। नहीं, समर्थ का अर्थ ये नहीं होता कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये समर्थ का अर्थ नहीं है कि आप ताकतवर हो तो जो भी चाहो वो कर लो, गलत भी कर लो, अधर्म भी कर लो, झूठ भी बोलो। नहीं, समर्थवान का सही माने अर्थ है कि सुबे आरु आसुबे सलीले सब बहनी, सुबे आरु आसुबे सलीले सब बहनी, सूर्य सरी को आप मित्र न कहानी, सूर्य सरी को आप मित्र न। जैसे गंगा जी में स्वच्छ जल भी रहता है और नाली नाले का भी जल रहता है। कई बार नालों का जल भी गंगा जल में मिलता है, फिर भी आप गंगा नहाते हो ना? नाले में नहाते हो या गंगा जी में नहाते हो? गंगा जी में नहाते हैं। अशुभ जल को भी वो पवित्र बना देती है। समर्थवान वो है जो गलत व्यक्ति को भी सही बना दे, ना कि गलत व्यक्ति को गलत बनाता चला जाए। इसको समर्थवान नहीं कहते। अगर आप समर्थवान हो, बुद्धिमान हो, ताकतवर हो तो किसी डाकू को साधु बना दो, किसी गलत स्वभाव वाले को अच्छा स्वभाव वाला बना दो। भोले बाबा वो है कि कैसा भी क्यों ना हो, अगर शराब गंगा जी में डाल दी जाएगी तो क्या गंगा जी अपवित्र हो जाएंगी? गंगा जी अपवित्र नहीं होगी, बल्कि शराब पवित्र हो जाएगी। गंगा जी में उसका कोई प्रभाव नहीं। इसलिए कई बार सत्पुरुषों के पास, महापुरुषों के पास गलत व्यक्ति भी आ जाते हैं। कई बार हमसे लोग कहे तो वो बड़ा गलत आदमी, गुरुजी इसको मत आने दीजिएगा, ये बहुत गलत आदमी है, इसको आप बिल्कुल नहीं आने दीजिएगा। हम कहा इसको तो जरूर आने देंगे, इसको जरूर आने देंगे। क्यों जरूर आने देंगे? सुधरने की किसको जरूरत है? सुधरे हुए को या जो बिगड़ा हुआ है उसको? टीचर आगे किसको बिठाता है? जो बहुत होशियार स्टूडेंट रहता है, जो सबसे पढ़ने में कमजोर होता है, वो अपना दिल चुराता है, पीछे पीछे बैठेगा। हमको टीचर देखे ना, हम उनके पास जाए ना, वो पीछे पीछे रहेगा, क्योंकि उसके मन में चोट रहता है, वो पीछे पीछे बैठा रहेगा। और जो उसके नंबर आते हैं वो भी सारे 0 आते हैं। जब उसकी पुस्तिका देखी जाती, रिजल्ट देखा जाता है, भैया इस स्टूडेंट, ये तो पढ़ने में बिल्कुल 0/0 है, इसका रिजल्ट तो सबसे खराब है, तो टीचर क्या करता है?
आगे के पीछे भी डालता है, आगे बिठाता है। और लोग कहते हैं आगे इसलिए बिठाते हैं भैया बहुत प्यार करते होंगे तो आगे बिठाते हैं। नहीं, आगे उनको किया जाता है कि जो बिगड़े हुए लोग रहते हैं, उनको आगे बिठाया जाता है कि भाई तुम आगे बैठना। और बुरे से बुरा व्यक्ति भी, गलत से गलत व्यक्ति भी, हमको तो बहुत लोग मिलते हैं गलत, बहुत मिलते हैं। कभी कोई दारू पिया हमारे साथ बैठ जाएगा, कभी कोई गलत विचारों वाला आदमी भी हमारे साथ बैठ जाता है। हम समझ जाते हैं कि इसके विचार गलत है, इसका भाव भी गलत है, फिर भी हम उससे दुर्व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार नहीं करते। अरे चाहे तू बहुत गलत आदमी है, नहीं, बैठो, समझाएंगे, उसके जीवन को बनाने का, सुधारने का प्रयास करेंगे। बाकी उसका कर्म, बाकी उसका कर्म, उसका तो कोई भी जिम्मेदार नहीं। अगर इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाता है तो भगवान शंकर के जितने दोष ये कहे जा रहे हैं ये सब गुण हो जाएंगे और इसका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा को पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हारी कन्या को तप करना पड़ेगा। जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो कराई कुमारी तुम्हारी, भावी हुमेती सके त्रिपुरारी, भावी हुमेती सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तप करे तो जो विध लिखा लीलार देव तनुज नर नाग खग को न मेठन हार, जिसको कोई नहीं मेट सकता है उसको भोले बाबा मेट सकते। विधाता जो नहीं देता उसे शंकर दिया करते, जो विधाता नहीं देता वो भोले बाबा दे देते, क्योंकि औढ़र दानी है। ऑर्डर दानी, बिना सोचे समझे लुटाए रहो, लुटाए रहो, जो होगा वो देखा। कुछ लोग सोच समझ के देते, अरे भैया पीछे का भी सोच के रखना, आजकल तो बहुत दान करने लग गई हूँ, बहुत दान करती हूँ, बहुत लुटाती हूँ, थोड़ा सोच समझ के दिया करो, ऐसे मत लुटाया करो, कल को तुम्हारा क्या होगा, है? सोच समझ के सेवा किया करो, बीमार पड़ जाओगी तो कौन तुमको दवाई दिलवाएगा, है? सोच समझ के काम किया करो, थक जाओगी तो कौन तुम्हारा पैर दबाएगा। ये जो सोच समझ वाले हैं ना, ये हमेशा सोच समझ में ही रह जाते हैं, सोच समझ के में ही रह जाते हैं। इसलिए अभी एक भक्त था, सेवा रखना था उसको 20 रुपए, आजकल थोड़ा नोटों में बड़ा भ्रम हो गया। पहले वाले तो पहचान में आते थे, वह आजकल बड़ा 20 का नोट और 200 का नोट लगभग जो है मिलता जुलता है। अब उसने चढ़ाना था उसको 20 और चढ़ गया 200। अब वो बाहर निकली, पर्स देखा, बोला यार ये तो 200 चढ़ गया। फिर अंदर आई, भाई हमको 20 चढ़ाना था, 200 चढ़ गया। फिर वो 200 लेके गई, अभी घर पहुंची नहीं, रास्ते में गिर गई, रास्ते में ही गिर गई और डॉक्टर के पास गई, 200 रुपए फीस लग गई। फिर आई मंदिर में, अरे माफ करो माफ करो, क्या हो गया भाई? अरे मन बड़ा चंड्रो है, बेईमान है, बड़ा शैतान है, आज वो चढ़ाना था 20 चढ़ा दिया, फिर हमने ले भी लिया और वो भी डॉक्टर के पास। ये सोच समझ वाले बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए आनंद करो। हमारी पीछे की चिंता कौन करेगा? ठाकुर जी बैठे हैं।
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बहुत जो अरबों रुपए रख लेते हैं वो भी लुट जाते हैं, और जिनके पास 1 रुपया भी नहीं होता और उनके पास प्रभु आकर के उनका सारा काम कर देते हैं, सारा काम कर देते हैं। इसलिए कभी ऐसा विचार अपने मन में न लाया करो कि मेरा क्या होगा। जो भी लिखा लीला कोई नहीं मिट सकता, लेकिन भोले बाबा तुम्हारे भाग्य को बदल सकते। उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी उपासना। हम लोग आजकल कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान भोलेनाथ के पास आओ, 1 लोटा जल चढ़ा दो, शांति से बैठ जाओ, देखो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर तुम्हारी कन्या तप करे, यद्यपि आसान नहीं है उनका विवाह करना, लेकिन अगर तप करे तो भाभी को भी बेच सकते हैं भोलेनाथ। फकीर लकीर को मेट देता है। भोले बाबा फकीर है, ये चाहे तो जो चाहे वो दे दे। एक माता को बेटे नहीं थे, संतान नहीं थे। जब संतान नहीं थे, अनेक साधु की सेवा करती थी, अनेक संतों की, मंदिर की, सब जगह करती थी, हमें बच्चा हो, बच्चा हो, बच्चा हो। बच्चे नहीं थे। एक बार एक फकीर निकले, और वो फकीर जब निकले तो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के, 1 रोटी दे दो 1 बेटा, 2 रोटी खिला दो 2 बेटा, 3 रोटी खिला दो 3 बेटा, 4 खिला दो 4 बेटा। जितनी रोटी खिलाओगे उतने बेटे। वो बड़ी खुश हुई। आज पहली बार ऐसा कोई फकीर आया। अरे अरे महाराज आओ आओ, अंदर ले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और खाओ महाराज, और खाओ, क्योंकि उसको था जितनी खाएगी उतना ही। जब आपको जिस दिन ये मालूम होता है कि आज ये खिलाने से हमको ज्यादा पुण्य मिलेगा, अरे गुरु जी जरूर आंवला खा लीजिए। क्यों? क्योंकि आज आंवला नवमी है। गुरु जी अब आज जो है खजड़ी का दिन है, ठंडा खिलाने लो, तो अब ठंडा ही ठंडा, ठंडा ही ठंडा लो गुरु जी। फिर किसी दिन तिल संक्रांति, तो तिल के लड्डू, तिल के लड्डू, क्योंकि मालूम है आज इससे हमको बहुत। फिर साल में दूसरी बार कोई आंवला नहीं देता, केवल उसी दिन आंवला नवमी के दिन डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा। लीजिए आंवला नवमी है ना, तो हमको बड़ा पुण्य मिलेगा। फिर साल में दूसरे दिन कोई डब्बा लेके नहीं आएगा, क्योंकि भैया दूसरे दिन तो कुछ मिलना है नहीं। तो हम लोग ये जो दान पुण्य भी करते हैं ना, तो अपना लाभ देख के करते हैं। और वो संत को जबरदस्ती खिला रही, महाराज और खाओ, महाराज और खाओ, क्योंकि जितना खा लेंगे उतने बेटे हमको मिल जाएंगे। करके उसने 12 रोटी खिलाई और 12 बेटे पैदा हो गए। तो जब 12 बेटे हो गए, बड़ी खुश, वाह इतने संत आए, इतने ये आए हैं, देखो ये संत कितने अच्छे, खाया और पिया। तो थोड़ी देर बाद नारद जी भी आए। नारद जी आए तो देखा उसके आंगन में बड़ी भीड़, सब बच्चे खेल रहे हैं। उसने सोचा हो सकता है पड़ोसी पड़ोसी के इकट्ठा हो गए हैं। तो पूछा भाई ये किसके बच्चे? उसने कहा सब मेरे। हम भाटापाड़ा गए थे तो जिनका रुके थे, तो हम जब रात को उनका प्रोग्राम करके वर्षी का आए 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे, तो आंगन में 1 2 3 4 5 6 बड़े पलंग पड़े रहते थे, सब सोते रहे। और सवेरे जब हम 11 बजे बाहर निकले तो देखे एक है ही नहीं। तो हमने उनसे पूछा माता जी आप क्या रात को तो बड़ी भीड़ दिखाई देती
और सुबह सारी भीड़ कहाँ चली जाती? सुबह हमको कोई दिखता नहीं। ये कौन है? क्या अड़ोस पड़ोस के लोग आपके यहाँ सोने आते हैं क्या? बोले नहीं गुरुजी, हमारे बेटे हैं सब। हम कहा कितने बेटे? बोले 12, है ना? तो हमने कहा वाह भाई वाह, हमको तो लग रहा था आपके पड़ोसी मेला चल रहा है, तो हो सकता है पड़ोसी भी आपके यहाँ सोने आ जाते होंगे। तो पहले की माताएं हमारी बड़ी शेरनी होती थी, अब तो एक में हालत खराब है, एक भी रोज डॉक्टर के पास, और ऐसा मार रहेंगी कि जैसे बड़ा भारी गोवर्धन पर्वत उनके गर्भ के अंदर आ गया है, कि मार जो है डॉक्टर पाए आराम, पलंग हिलना नहीं, डुलना नहीं, उठना नहीं, है ना। और पहले हमारी माताएं काम भी करती थी, सब जो है अपना सब कुछ करके भी ठाठ से रहती थी। अब तो मुसीबत आती है जैसे, और दूसरा तो सोचो ही नहीं। अरे गुरुजी, हम कहेंगे भाई हिंदू हो, मुसलमान 10 पैदा करता, तुम 2 तो करो, है ना। आजकल संत लोग कह रहे हैं कि हिंदू अपनी आबादी बढ़ाए। नहीं पढ़ाना कौन, पढ़ाएगा कौन? इनको पढ़ाने की चिंता है। पढ़ाएगा कौन, सिखाएगा कौन, इनको कौन योग्य? जैसे हम ही सब जुम्मा लेके आए ऊपर से, सब हम ही को करना है, बाकी भगवान को कुछ भी करना तो भी नहीं कर पाते हो। एक हो चाहे 10 हो, जो होना है वही, भले तुम कूट के उनको पिला दो फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। तो आज जो है नारद जी आए, बोले इतने आंगन में खेल, बोले किसके बेटे? ही बोले मेरे। नारद जी को बड़ा लगा, गए भगवान विष्णु के पास। आपसे हमने पहले कहा था कि इसको बेटा दे दो, आपने कहा इसके भाग्य में नहीं लिखा है, और अभी आपने 12 दे दिए। किसके कहने से? उस फकीर के कहने से, हमारे जैसे भक्त के कहने से आपने नहीं दिया, और उस फकीर के कहने से आपने 12 बेटा दे दिए। भगवान विष्णु बोले देखो नारद जी, बाद में हमसे बात करो, अभी तो मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बोले क्या इलाज है? बोले इलाज केवल एक है कि अपना कलेजा कोई निकाल के हमको दे दे, अपना कलेजा निकाल के तो दे दे, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। कोई भक्त, नारद जी बोले ठहरिए, मनुष्य लोक में बहुत भक्त है, अभी लेके आता हूं। गए, सबसे पूछा भाई तुम अपना कलेजा दो, तुम अपना कलेजा दो। कलेजा लेने वाले बहुत है, देने वाला एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। घूमते रहे आखिर कोई नहीं मिला, घूमते 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 वही फकीर मिला। उस फकीर ने कहा क्या बना रहा जी? बोले अरे भगवान के सीने में बड़ा दर्द हो रहा है, और वो कह रहे कोई भक्त अपना कलेजा निकाल के दे दे, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। बोले चलो मैं चल रहा हूं ना, मेरे प्रभु का दर्द ठीक हो जाए, इससे बड़ी क्या बात है। और वो गया और जा करके खड़ा हो गया, मैं अपने कलेजे को निकाल के आपको दूंगा, अपने दिल को आपको निकाल करके दूंगा। जैसे वो यूं करके चीरने लगा, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहने लगे बस। और नारद जी से कहा नारद जी एक बात बताओ। बोले क्या? तुम्हारा सवाल था ना, मेरे कहने से उसको बेटा नहीं दिया और इसके कहने से बेटा दे दिया, तो भक्त तो तुम भी थे ना, और ये भी था, भक्त तुम भी थे। तुम लोगों के पास क्यों गए कि तुम अपना कलेजा दो, तुम अपना कलेजा? तुम नहीं दे सकते थे क्या? तुम भी तो मेरे हो, तुम ही दे देते। जो मुझे अपना सर्वस्व दे देता है, मैं भी अपना उसको सर्वस्व दे देता हूं, मैं भी उसका कुछ रखता नहीं हूं। नारद जी, इस भक्त के अंदर अपना मैं, मेरा पद कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसका अपना नहीं है, इसलिए मैंने इसके लिए
विधाता के विधान को भी बदल दिया। जो इसके भाग्य में नहीं था वो भी मैंने दे दिया और इसके भाग्य को मैंने बदल दिया। आज कहते हैं नारद जी, अगर तुम्हारी बेटी तप करे तो भावी हूं मेटी सके त्रिपुरारी। तो भाभी को भी देख सकते हैं भगवान शंकर। अब उनके मन में ये सवाल आया, उनके वचनों को सुनकर के हर्षित तो हुए कि चलो कोई रास्ता तो निकला। इधर माता मैनावती और हिमवान दोनों बैठते हैं। कैसे अपनी बेटी को कहें कि जाओ तुम तप करो, है? इतनी सुकुमार है कि तन तप के योग्य भी नहीं है। माता पार्वती समझ गई। उन्होंने आकर के स्वयं कहा कि हे माते, आज मैंने एक स्वप्न देखा है। बोले क्या? बोले मैंने ये स्वप्न देखा है, एक गौर वर्ण का ब्राह्मण है और वो कह रहा है कि जो नारद जी ने कहा है कि तुम तप करो जाकर के, तो मैं तप करूं और तुम्हारे माता पिता को भी ये बात अच्छी लगी है। आपकी आज्ञा हो तो मैं तप करने चली जाऊं, क्योंकि तप बल रचहि प्रपंच विधाता। अरे तप बल विष्णु जगल जगत्राता। तप आधार सब सृष्टि भवानी। करहूं जाई तप अस जिए जानी। तप के आधार पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। शेष अगर इस पृथ्वी का भार संभाल रहे हैं तो तप से, भगवान विष्णु अगर इसका पालन कर रहे हैं तो तप से, अगर ब्रह्मा की सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो तप से, अगर तप नहीं है तो मनुष्य अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता है। सारी सृष्टि तप के आधार पर है। मां, अगर आप कहो तो मैं भी वन में तप करने के लिए चली जाऊं। माता पिता प्रसन्न होते हैं कि मैंने कहा नहीं और मेरी बेटी ने अपने आप कह दिया। और उसी समय माता पार्वती अपने माता पिता को समझा करके नारद जी से गुरु मंत्र लेकर के उरे धरी उमा प्राणे पति चरना। अरे जाई उड़धरी उमा प्राणपति चरना। और जाई विपिन लागी तप करना। भगवान शंकर के चरणों को अपने हृदय में धारण करके माता पार्वती वन में चली जाती हैं और वहां जाकर के वो तप करती है। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके नित नव चरण उपज अनुरागा। अरे बिसरी देह तब ही मन लागा। शरीर की शुद्ध भी भूल गई और अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए उनके प्रेम में, उनके अनुराग में अति सुख मारेना। अरे तने तप जोगू पति पद सुमिर तजे हूँ सब भोगू। भोले बाबा का ध्यान करके सारे भोगों का त्याग कर दिया और सबका त्याग करके माता पार्वती तप कर रही हैं और भगवान शंकर का नाम जप रही हैं, उनका ध्यान कर रही हैं। 4111 वर्षों तक माता पार्वती घनघोर तप करती हैं। अब करने दीजिए, क्या हुआ? वरदान मिला कि नहीं? भोले बाबा मिले कि नहीं?
कल के सत्संग में कथा में आपके सामने कहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुख मोहन मीठो मन ठार घुर दे, ना की हार घुर दे, ना श्रृंगार घुर दे। मुख मोहन मीठो मन ठार घुर दे, ना की हार घुर दे, ना श्रृंगार घुर दे। ना की हार घुर दे, ना श्रृंगार घुर दे। मामन में मान के ध्याई बस, ऐ गीत मोर गाई बस, ऐ गीत मोर गाई बस। यो पूरो रूप मेरो ना प्यार घुर दे, ना बिहार घुर दे, ना श्रृंगार घुर दे, ना बिहार घुर दे, ना बिहार घुर दे, ना श्रृंगार घुर दे। मिटवाए चित्त गई सही मतलब ना, संगी साथी सबई गई स्वार्थ ना। यो चूरन तो ना संसार घुर दे, ना बिहार घुर दे, ना
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।